हेलो फ्रेंड, आज हम बनाने वाले हैं सुपर सॉफ्ट जालीदार रस भरी मैंगो रसमलाई। तो चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। मैंगो रसमलाई बनाने के लिए हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से मैंगो ले लेंगे। मैंगो के हम छिलके हटा देंगे। मैंगो को हम रफली काट कर ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। सारे मैंगो को मैंने रफली ग्राइंडिंग जार में काट कर डाल दिया। मैंगो में हम 4 से 5 चम्मच चीनी डाल देंगे। अपने टेस्ट अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल दें। मैंगो में हम ताज़ी 1 कटोरी मलाई डाल देंगे। सारे मैंगो को हम बारीक ग्राइंड कर लेंगे। सारे मैंगो के मिश्रण को हमने बारीक ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड किए हुए मैंगो के पल्प में हम 1 कटोरी सूजी डाल देंगे। सूजी बारीक मोटी आपके पास जैसी भी हो डाल दें। जार में हम 1 कटोरी दूध डालकर बारीक ग्राइंड कर लेंगे। सारे मिश्रण को हमने बारीक ग्राइंड कर लिया। मिश्रण में अच्छा कलर आए इसके लिए हम थोड़ा सा ऑरेंज कलर डाल देंगे। यदि आपके पास हो तो डाल दें, नहीं तो स्किप कर दें। कलर को हम मिश्रण में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और सारे मिश्रण को हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। सारे मिश्रण को मैंने बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया। अब हम मिश्रण को 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे, जिससे सूजी हमारी अच्छी तरह से फूल जाए। अब हम गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा देंगे। कढ़ाई में हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से 1 से 1.5 लीटर दूध डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पर दूध को बीच बीच में चलाते हुए दूध को हम गाढ़ा होने तक पका लेंगे। इधर हमारा मिश्रण भी अच्छी तरह से सेट हो गया। अब हम मिश्रण में आधी चम्मच बेकिंग सोडा डाल देंगे और सोडे के ऊपर हम थोड़ा सा दूध डाल देंगे। लगातार चलाते हुए सारे सोडे को हम मिश्रण में अच्छी तरह से एक ही डायरेक्शन में फेंट लेंगे। सारे मिश्रण को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया। छोटी छोटी कटोरियाँ ले लेंगे। कटोरियों को हम ऑयल से ग्रीस कर देंगे और थोड़ा थोड़ा बैटर हम कटोरियों में डाल देंगे। ऐसे ही सारी कटोरियों में हम बैटर को भर लेंगे। अब हम गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा देंगे। कढ़ाई में हम पानी डाल देंगे। पानी हमारा अच्छी तरह से बॉईल हो गया। पानी में हम एक छल्ला रख देंगे। छल्ले के ऊपर हम एक जाली वाली प्लेट रख देंगे और प्लेट के ऊपर हम सारी कटोरियों को सेट कर देंगे। जाली के ऊपर मैंने सारी कटोरियाँ रख दी और कटोरियों के ऊपर हम एक वापस से जालीदार प्लेट रख देंगे और कटोरियों को सेट कर देंगे। सारी कटोरियों को हमने दूसरी जाली के ऊपर सेट कर दिया। अब हम कटोरियों को एक प्लेट से ढक देंगे। 10 मिनट के लिए हम मिश्रण को बेक कर लेंगे। बीच बीच में चलाते हुए दूध भी हमारा अच्छी तरह से गाढ़ा होने लग गया। दूध में अपने स्वाद अनुसार चीनी डाल देंगे। सारी चीनी को हम दूध में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और सिम फ्लेम पर हम दूध को गाढ़ा होने तक पका लेंगे। बीच बीच में चलाते हुए दूध हमारा अच्छी तरह से गाढ़ा हो गया। ठंडा होने के बाद भी दूध ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और अपनी पसंद से कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। 10 मिनट हो गए। कटोरियाँ हमारी अच्छी तरह से बेक हो गई। अब कटोरियों के ऊपर से प्लेट हटा देंगे और एक एक करके सारी कटोरियों को हम निकाल लेंगे। सारी कटोरियों को हम कढ़ाई में से निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। सारे दूध को हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। नॉर्मल टेम्परेचर पर दूध आने के बाद दूध को हम फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। इधर हमने दूध वाली रबड़ी बनाई हुई थी, अच्छी तरह से ठंडी भी हो गई और गाढ़ी भी हो गई। अब हम सर्व करने के लिए कटोरी में से रसमलाई निकाल लेंगे और एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। मैंगो रसमलाई के ऊपर हम ठंडा ठंडा रबड़ी वाला दूध डाल देंगे। मैंगो रसमलाई के ऊपर अपनी पसंद से कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और सर्व कर देंगे। ये हमारी सुपर सॉफ्ट ठंडी ठंडी मैंगो रसमलाई बनकर तैयार है। ट्राई कीजिए।